क्या चुमवीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं खुद बिग बॉस? ये टॉयलेट वाली चाल को करण ने भांप लिया और पकड़ने के बाद नाकाम भी कर दिया। आप मुझे बताओ कितनी बार ऐसा मौका आया है जब बिग बॉस के एक एपिसोड में टॉयलेट के इंसिडेंट्स को 2-3 बार दिखाया गया हो? मुझे तो नहीं लगता दोस्त। हालांकि इसमें श्रुतिका ने एक फ्लेवर, एक एंगल और ऐड कर दिया। ये आजकल जरा अच्छी टर्मिनोलॉजी निकल आई है बिग बॉस के घर में कि एक फ्लेवर, एक एंगल। चुमवीर, इनका रिश्ता बेइंतहा खूबसूरत और काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है बिग बॉस के घर में। लेकिन जैसे जैसे कहानी फिनाले की तरफ बढ़ रही है, कुछ नए समीकरण, कुछ नए रिश्ते निकल के आ रहे हैं, तो कुछ पुराने रिश्ते खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक रिश्ता जो अभी तक टिका है, इतने समीकरण, इतने चेहरे और इतने फिनाले, इतने हफ्ते निकलने के बाद भी, वो है करणवीर मेहरा और चुम दरांग का। ये रिश्ता इतना मजबूत है कि कहानी ऊपर नीचे भी काफी हुई, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते को हिलने नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस इस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे एक इंसिडेंट हुआ था जब चुमवीर मतलब कह रहा हूं, चुम दरांग और करणवीर मेहरा टॉयलेट की ड्यूटी मिली हुई है। वो टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं। अब चुम जिस टॉयलेट को साफ कर रही है तो उसके नाले में कुछ बाल वाल फंस जाते हैं। तो चुम को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे निकालने हैं। तो चुम करण को बुलाती है कि इधर देखना जरा, इसमें ये क्या हुआ है। तो वो निकाल देते हैं और फिर वो थैले में भर के बाहर आ जाते हैं। फिर क्या खबर चलाई जाती है, फिर सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं देखिए अंदर कुछ हुआ है, माइक बंद कर दिए गए थे, आवाज नहीं आ रही थी, ये वो फलाना ढिमकाना, अपने अपनी मतलब लोग निकाल रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा कि भाई साहब कुछ नहीं था, आप जबरदस्ती का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाल की सफाई हुई थी, नाला साफ करके वो निकालो, क्लियर दिखा यार। वो जबरदस्ती की बात फिर आप बनाने के लिए कुछ भी बातें बना लो, किसने रोका है, किसने मुंह बंद किया है आपका? आप कीजिए। लेकिन अब क्या किया, अब जब दूसरी बार सेम चीज होती है तो फिर क्या करते हैं, फिर से बिग बॉस उस टॉयलेट वाले इंसिडेंट को दिखाते हैं। करण का बर्थडे होता है और फिर जब करण देखने के लिए जाते हैं तो एकदम से एग्जॉस्ट फैन बंद कर दिया जाता है। अब जैसे एग्जॉस्ट फैन बंद होता है, करण समझ जाते हैं कि बेटे कुछ तो गड़बड़ है, बिग बॉस कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं। इसलिए करण फौरन से दरवाजा खोल देते हैं कि देखिए आप जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो गलत चीज सोच रहे हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब ये वाली बात चुम को समझ में आई नहीं होती है, तो जाकर श्रुतिका और शिल्पा को बताते हैं। और श्रुतिका कहती हैं कहीं तुम पप्पी वप्पी तो नहीं दे रहे थे? नहीं मतलब दूसरी वाली पप्पी, ये वो फलाना ढिमकाना बोलने लगते हैं। तो चुम को तब समझ में आता है अच्छा तो इसलिए किया गया था ये चीज, जैसे एग्जॉस्ट फैन बंद कर दिया ताकि अब जो भी कुछ हो आवाज क्लियर आए। वाह रे वाह, मतलब देखिए ना हद से किस तरीके से गुजरते हैं और लोग बदनाम करने के लिए क्या क्या तरीके की चालें चलते हैं। मेरे ख्याल से ये एक वाहियात हरकत थी। आपको किसी के रिश्ते को बदनाम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है देखो बिग बॉस में और भी बहुत सी चीजें हैं दिखाने के लिए। एक टॉयलेट के इंसिडेंट को आप अगर बार बार दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप चीजों को लेकर चाहते हो कि वो उठें, उसके क्लिप्स निकलें और वो बदनाम हो। लेकिन टीआरपी के लिए क्या ये सब कुछ करना कितना सही कितना नहीं, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।